हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स। जी हाँ, सॉल्व करेंगे आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स फ्रॉम एमएल अग्रवाल, दैट इज एक्सरसाइज 1.3। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रॉब्लम है इवेल्युएट। ठीक है, अपने को इवेल्युएट करना है इन क्वेश्चंस को, दैट इज √9 इंटू √4। ठीक है, इसको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं? √9 है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, √9i। ठीक है, और √4 है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, √4i। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज √-1 क्या होता है? आई होता है। ठीक है, तो अगर √9 है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, √9 इंटू √-1। तो क्या हो जाएगा? √9i। सिमिलरली √4। ठीक है, तो अब √9 कितना होता है? इट इज 3 हो गया। √4 कितना होता है? इट इज 2, तो ये हो गया 2i। तो 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। और i इंटू आई, इट इज i²। और i² की वैल्यू होती है -1। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? -6, बिकॉज i² की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। √9 इंटू -4। तो यहाँ पे हम लोग रूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 36। और 36 का स्क्वायर रूट, इट इज 6। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। नेक्स्ट नंबर 3, √-25 इंटू 16। ठीक है, तो √-25 को कैसे लिख सकते हैं? √25i। और √16 को √16 रहने देते हैं। तो √25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5। तो ये हो जाएगा 5i इंटू √16 होता है 4। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 4 20। तो 20i इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, 3 इंटू √-16 इंटू √-25। तो 3 जैसा वैसा रहने दीजिए। √-16 को क्या लिख सकते हैं? √16i। ठीक है, √-25 को √25i। ठीक है, तो √16 कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 4i। √25 कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा 5i। ठीक है, तो 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 3 इज 60। और i² क्या हो जाएगा? i² की वैल्यू -1। तो 60 इंटू -1, it will be -60. Next question, √-16 plus 3 √-25 plus √-36 minus √-625। ठीक है, तो √-16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √16i। ठीक है, फिर √-25 को हम लोग लिख सकते हैं 3 √-25i। ठीक है, फिर √-36 को हम लोग लिख सकते हैं √-36i माइनस √-625 को क्या लिख सकते हैं? 625i। ठीक है, तो √-16i कितना हो जाएगा? 4i। 3 √-25i, तो √-25 5i हो जाएगा। प्लस √-36i, ये हो जाएगा 6i। माइनस √-625 कितना हो जाएगा? इट विल बी 25i, बिकॉज 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। 4i प्लस 5 3 15i प्लस 6i माइनस 25i। तो 6i प्लस 4i 10i, 10i प्लस 15i 25i, 25i माइनस 25i कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर? इट विल बी 0। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ z इज इक्वल टू -3 -i, फाइंड रियल ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z एंड मॉड्यूलस ऑफ z। ये वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू, देखिए मेरे पास है -3 -i। अगर मैं रियल ऑफ z की बात करूं तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है मेरे पास? रियल पार्ट इज दिस वन, -3। यहाँ पर रियल ऑफ z कितना हो जाएगा? -3। फिर इमेजिनरी ऑफ z की मैं बात करूं तो इमेजिनरी ऑफ z क्या हो जाएगा? -i दिया हुआ है, इसका मतलब इमेजिनरी ऑफ z क्या हो जाएगा मेरा? -1। ठीक है, जो i के पहले लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो नंबर i के पहले लगा हुआ रहता है वही हमारा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ i लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 1 हो गया। ठीक है, तो
इमेजिनरी ऑफ z हम लोगों ने निकाल लिया, अब मेरे को निकालना है z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट मेरे कैसे निकलेगा, ठीक है, z कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, -3 माइनस आई है, तो मैंने क्या कहा था, इमेजिनरी के पहले जो भी हमारे पास साइन रहेगा उसको आप बदल दीजिए, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 प्लस आई, ठीक है। फिर मॉडुलस ऑफ z कैसे निकलेगा, मॉडुलस ऑफ z हमारा निकलेगा √/-3 का स्क्वायर प्लस माइनस आई है तो इसका मतलब क्या हो गया, -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस -1 का स्क्वायर हो गया 1, तो √/10 is the required answer for modulus of z. I hope it is clear. The next question is, if I is equal to √/-1, then show that x plus 1 plus I, x plus 1 minus I is equal to x square plus 2x plus 2, ठीक है। यहाँ पे LHS पार्ट को हम पहले लिख लेते हैं, x plus 1 plus I, ठीक है, x plus 1 minus I, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको a मानूं और इसको b, यहाँ पे ये a और ये b, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का, a प्लस बी a माइनस बी का क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी -1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और यही हमारा RHS है, इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि x प्लस 1 प्लस आई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आई होप इट इज क्लियर। So next question is find the real values of x and y, ठीक है। If 2y plus 3x minus 5i is equal to 5 minus 2y, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा रियल पार्ट है, तो इनको कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5/2, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3x माइनस वाई और -2, तो क्या लिखेंगे हम लोग 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो 3x माइनस वाई की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली है, तो -5/2 इज इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3x इक्वल टू 5/2 -2, तो 3x इज इक्वल टू 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 4 इट विल बी 1/2, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 1/6, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, x और y की वैल्यू निकालनी है, राइट हैंड साइड का जो रियल पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड के रियल पार्ट से आप कंपेयर कर लो, राइट हैंड साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लो, तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3x माइनस 1 प्लस √/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 5 प्लस 0i लिख सकते हैं, एक ही बात है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट में क्या होगा √/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी √/3x होगा ये, एक मिनट, नहीं √/3 ही है, ठीक है। तो √/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास -√/3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास -√/3/2। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3y माइनस 2 प्लस i 7 माइनस 2x इक्वल टू 0,
तो सिर्फ 0 दिया हुआ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3y माइनस 2 प्लस आई 7 माइनस 2x। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आई 0। ठीक है, सेम प्रोसेस, रियल को कंपेयर कर लो और इमेजिनरी को कंपेयर कर लो। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे 7 माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो 7 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7/2। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। So next question is, for any complex number z, prove that real of z is equal to z plus z bar by 2। दूसरा है imaginary of z is equal to z minus z bar by 2i। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट z is equal to a plus ib। ठीक है, ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, z is equal to a plus ib। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, फिर ये करेंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 का RHS को पहले सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, देखिए z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2। तो z की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, a प्लस आई बी। ठीक है, z बार की जगह क्या पुट करेंगे, a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आई बी और आई बी कैंसिल आउट हुआ, 2a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है a। और रियल ऑफ z क्या होगा, अगर मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल ऑफ z क्या होगा, इसका रियल ऑफ z होगा a, और इसका इमेजिनरी ऑफ z होगा b। ठीक है, तो अब देख सकते हैं z प्लस जेड बार सॉल्व करने पे मेरे पास a आ रहा है, एंड इट इज इक्वल टू LHS, दैट इज रियल ऑफ z। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट देखते हैं, RHS क्या है हमारे पास, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2i। ठीक है, तो z हमारे पास क्या है, a प्लस आई बी। ठीक है, z बार क्या है हमारे पास, a माइनस आई बी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2i। ठीक है, तो अब देखिए a प्लस आई बी माइनस a माइनस माइनस प्लस आई बी डिवाइडेड बाई 2i। ठीक है, a और a कैंसिल आउट हो गया, आई बी प्लस आई बी कितना हो जाएगा, 2ib डिवाइडेड बाई 2i। यहाँ से 2i कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास b, एंड दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z, दैट इज LHS। I hope it is clear to everyone. So next question is, express the following complex number in the standard form a plus ib। जी हाँ, हमें a plus ib के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास पहला क्वेश्चन है -5i इंटू 1/8i। ठीक है, तो क्या करेंगे, -5 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, और i को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा i²। ठीक है, तो -5/8 और i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5/8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, मतलब एक्सप्रेस करना है। तो 5/8 तो हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 5/8 प्लस 0i। तो ये हो गया हमारा a प्लस आई बी का फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5i इंटू -3/5i। ठीक है, 5i इंटू -3/5i। यहाँ पे देखिए 5 और 5 तो कैंसिल आउट हो गया, -3 और i इंटू आई कितना हो जाएगा, i² की वैल्यू -1, तो मेरे पास आ रहा है माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3। तो 3 प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0i। तो ये हो गया हमारा a प्लस आई बी का फॉर्म। ठीक है, so next question is 1 minus i minus
ऑफ -1 + 6i, तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 1 - i, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर -6i, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, -i -6i कितना हो जाएगा -7i। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 प्लस ऑफ -7i, तो ये हो गया हमारा a + ib का फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5 प्लस i2/5 -4 प्लस i5/2। ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 1/5 प्लस i2/5 -4 फिर -i5/2, तो रियल वालों को एक साथ कर लो, 1/5 -4, ठीक है, इमेजिनरी वालों को एक साथ कर लो, i को इस तरीके से लिख लेता हूँ, 2/5 -5/2। ठीक है, तो 1/5 -4 कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5, तो 1 - 20, फिर i, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 10, 5 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो इट विल बी 2 × 2 4, -2 5 टाइम्स, तो 5 × 5 इट विल बी 25। ठीक है, तो 1 - 20 कितना होता है, -19, -19/5 प्लस 4 - 25 कितना हो जाएगा, -21/10 i। So this is our a plus ib का form. I hope it is clear. So next question is -√3 plus √(-2) into 2√3 minus I. इसको सबसे पहले इस तरीके से लिख लेते हैं, -√3, ठीक है, प्लस √(-2) है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे √2i, ठीक है, फिर 2√3 minus i। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, -√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2√3 माइनस आई से, फिर प्लस √2i मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2√3 माइनस आई से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इट इज 3, मल्टीप्लाई बाई 2 इट विल बी 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास -6, माइनस √3 इंटू आई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √3i। ठीक है, फिर उसके बाद 2 इंटू √3 इंटू √2, तो √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2√6i। ठीक है, फिर उसके बाद i इंटू आई स्क्वायर, ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा +√2। ठीक है, तो अब रियल पार्ट को एक साथ लिख देता हूँ, -6 प्लस √2, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख देता हूँ, √3 प्लस 2√6i। ठीक है, नॉट आई, सॉरी, आई ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 2√6। ठीक है, इसको फर्दर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, -6 प्लस √2, यहाँ से √3 बाहर आ सकता है, तो √3i, तो 1 प्लस 2√2। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -5 प्लस 3i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 इंटू 3i, फिर प्लस 3i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, फिर 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 इज हाउ मच, 30, तो -30i, प्लस 3i का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, i का स्क्वायर होता है -1, तो क्या हो जाएगा -9, तो 25 -9 कितना हो जाएगा 16, तो इट विल बी 16 -30i, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 16 प्लस -30i। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 प्लस 2i का होल क्यूब। तो यहाँ पे लगेगा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, साथ साथ में a माइनस बी होल क्यूब का भी लिख देता हूँ, a क्यूब -3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इट विल बी 1/2
का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू 2i, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/2 इंटू 2i का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2i का होल। तो 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 3 इंटू 1/4 इंटू 2i प्लस 3 इंटू 1/2, 2i का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर, ठीक है, और 2i का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8 और i क्यूब कितना हो जाएगा, i क्यूब इज इक्वल टू -i, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा -8i, ठीक है, -8i। तो यहाँ से 2 और ये कट गया तो हमारे पास आएगा 1/8, ठीक है, प्लस 3/2i, ठीक है, फिर 3 इंटू 2 6 और i स्क्वायर होता है -1, तो ये आ जाएगा -6 फिर -8i। तो अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं, 1/8 -6, ठीक है, फिर प्लस 3/2 -8i। तो इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 8 LCM 1 -8 6 48 प्लस 2 LCM 3 और ये हो जाएगा 16, 8 2 16। तो 1 -48 कितना हो जाएगा -47/8, 3 -16 कितना हो जाएगा -13/2i। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। -3i का होल क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा 5 क्यूब, ठीक है, -3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3i प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3i का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर -3i होल क्यूब। तो 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125 -5 स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इंटू 3 इज 75, तो 75 इंटू 3i, ठीक है, प्लस 5 3 जा 15 और 3i स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी -9 बिकॉज 3 का स्क्वायर होता है 9 और i का स्क्वायर होता है -1, तो इट विल बी -9 माइनस 3 का क्यूब होता है 27 और i का क्यूब होगा -i। हमारे पास क्या आएगा देखते हैं 125, 75 इंटू 3 इज 225, इट विल बी -225i, 15 इंटू 9 इज 135, तो इट विल बी -135 और माइनस माइनस प्लस 27i, ठीक है, तो 125 माइनस 135 जो रियल पार्ट है कितना हो जाएगा -10 -225 प्लस 27i, इट विल बी -198i, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -10 प्लस -198i। दिस इज आवर रिक्वायर्ड a प्लस ib का फॉर्म। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। So next question is find the value of -1 plus root over -3 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस रूट ओवर -3 का स्क्वायर। तो पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, -1 प्लस रूट ओवर -3 है तो क्या हो जाएगा √3i का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर -1 माइनस √3i का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 प्लस √3i का होल स्क्वायर, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस √3i का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, -1 प्लस √3i का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3i का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू √3i, ठीक है, तो ये पहले ब्रैकेट वाले टर्म का काम हो गया। नेक्स्ट -1 का स्क्वायर सॉरी माइनस का स्क्वायर क्या रहेगा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, तो 1 प्लस √3i का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3i स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3i,
ठीक है। अब देखिए -1 का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा 1, √3i का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर होता है 3 और i का स्क्वायर होता है -1, तो आ जाएगा मेरे पास -3 प्लस 2 × -1 × √3, तो क्या आ जाएगा मेरे पास -2 √3i प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3i का स्क्वायर सेव -3, फिर प्लस 2 √3i। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1 -3 -2 √3i प्लस 1 -3 प्लस 2 √3i, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 2 -3 -3 -6, तो आंसर आ गया मेरे पास -4। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i। ठीक है, समझ लीजिए z इज इक्वल टू मेरे पास है -i, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज z इनवर्स। ठीक है, तो z इनवर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/z, तो क्या हो जाएगा 1/-i। ठीक है, तो अब 1/-i को तो ऐसे हम लोग छोड़ नहीं सकते, a + ib के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं फिर रेशनलाइज करेंगे, -i है यहाँ पे, तो एक i को मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, एक को ऊपर करूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा i डिवाइडेड बाई i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ऑलरेडी एक माइनस है तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 1, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ रहा है i। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a + ib फॉर्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास i डिवाइडेड बाई 1 + i, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए i डिवाइडेड बाई 1 + i है, तो मैं यहाँ पर रैशनलाइज कर दूंगा, तो रैशनलाइज अगर मैं करता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, i - i एक डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा और न्यूमिनेटर में भी एक i - i लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा i इंटू 1 - i, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + i इंटू 1 - i, तो a + b और a - b का फॉर्म है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और इसको आप ब्रेक कर लीजिए, i इंटू 1 इज i, फिर i इंटू आई इज आई स्क्वायर, और ऑलरेडी एक माइनस है तो +1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर दैट इज -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1, हमारे पास क्या आ रहा है 1 + i डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस i इंटू 1/2, so this is our required a plus ib का फॉर्म। सो 1 - i डिवाइडेड बाई 1 + i हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, 1 - i, ठीक है, और नीचे है 1 + i इंटू 1 - i, और ऊपर भी क्या आ जाएगा 1 - i। ठीक है, तो 1 - i टू 1 - i क्या हो जाएगा 1 - i का होल स्क्वायर, फिर 1 + i इंटू 1 - i कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1 स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - i का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आई। ठीक है, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, फिर 1 स्क्वायर, और आई स्क्वायर की जगह होता है -1, ऑलरेडी एक बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास देखिए क्या आएगा 1 स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -2i डिवाइडेड बाई 2, तो 1 - 1 कट गया, तो क्या आ रहा हमारे पास -2i/2, तो 2 भी कट गया, बचा मेरे पास -i। लिखना क्या है a + ib के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं रियल पार्ट हमारे पास है नहीं, इसका मतलब हम लोग 0 लिख सकते हैं, 0 + -i। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a + ib इंटू c + id इज इक्वल टू कैपिटल A + ib, देन शो दैट a स्क्वायर + b स्क्वायर c स्क्वायर + d स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल A स्क्वायर + b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का एकदम इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ, गिवन हमारे पास क्या है a + ib, ठीक है, c + id इज इक्वल टू a + ib। ठीक है, तो आप क्या कीजिए मॉडुलस दोनों तरफ लगा दीजिए, टेकिंग मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
ए प्लस आई बी मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, मॉडुलस की इस प्रॉपर्टी को पढ़ रखा है। मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस आई बी मॉड ऑफ सी प्लस आई डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी। ठीक है, अब मॉड की प्रॉपर्टी में पता है मॉड क्या होता है, अगर हमारे पास मॉड ऑफ ए प्लस आई बी है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, मेरे को हटाना है, मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ हमारा रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो रूट हट गया, बचा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप इट इज क्लियर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मॉड्यूलस। ठीक है, तो मान लीजिए z इज इक्वल टू ये है 3 माइनस 4i माइनस 5 प्लस 12i। पहले इसको नॉर्मल a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 माइनस 4i है तो 3 इंटू माइनस 5 प्लस 12i। ठीक है, फिर माइनस 4i इंटू माइनस 5 प्लस 12i। ठीक है, तो 3 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 36i, फिर 5 इंटू 4 इज 20, तो माइनस 20i, सॉरी नॉट माइनस 20 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20i, फिर 12 इंटू 4 इज 48 और i इंटू आई इज आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस 48। ठीक है, तो -15 प्लस 48 कितना हो जाएगा 33, प्लस 36i प्लस 20i कितना हो जाएगा, इट विल बी 56i। ठीक है, अब मेरे को निकालना मॉड ऑफ z, तो मॉड ऑफ z मेरे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी रूट ओवर 33 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर। तो रूट ओवर 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 1089 प्लस 56 का स्क्वायर हो जाएगा 56 इंटू 56, इट विल बी 3136। तो इनको अगर हम लोग प्लस करते हैं 1089 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 4225। ठीक है, तो रूट ओवर 4225 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर 4225 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 65। हमारे पास मॉडुलस ऑफ z कितना आ रहा है, 65। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज z इज इक्वल टू 5 माइनस 12i माइनस 3 प्लस 4i। ठीक है, तो सबसे पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 माइनस 12i डिवाइडेड है -3 प्लस 4i। ठीक है, तो यहाँ पे रैशनलाइज कर लेते हैं पहले, -3 प्लस 4i तो कितना हो जाएगा, -3 माइनस 4i, और ऊपर क्या जाएगा -3 माइनस 4i। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू -3 इट विल बी -15, 5 इंटू -4 इट विल बी -20i। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 12 3 36i, फिर 12 इंटू 4 इज 48, आई इंटू आई इज आई स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है -1, कितना आ जाएगा -48। ठीक है, और नीचे -3 का स्क्वायर फिर -4i का स्क्वायर। ठीक है, तो -15 -48 मेरे पास कितना आ जाएगा, -63,
-20 प्लस 36i कितना आ जाएगा, इट विल बी प्लस 16i डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, 4i का स्क्वायर मतलब 16, और ये आ जाएगा मेरे पास -63 प्लस 16i डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -63/25 प्लस 16/25i। ठीक है, अब मेरे को इसका मॉडुलस निकालना है। कैसे निकालूंगा, देखिए, -63/25 का होल स्क्वायर प्लस 16/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 25 का होल स्क्वायर, ये तो एलसीएम रहेगा ही। ठीक है, 25 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर कितना होता है, 63 का स्क्वायर हो जाएगा 3969 और 16 का स्क्वायर हो गया 256। हमारे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 3969 प्लस 256, तो 4225 डिवाइडेड बाय 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4225 जो है ये है 65 का होल स्क्वायर, तो 65/25 का होल स्क्वायर, तो ये रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 25। तो इसको 5 से हम लोग कट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13/5। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिक क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।